नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। कैसे हैं आप? और आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने लेकर धनु के लिए सितंबर का मासिक फल। हमेशा की तरह हर महीने का हम मासिक फल करते हैं। ये भी लग्न के लिए और राशि के लिए, दोनों के लिए है। देखिए, लग्न क्या होता है? लग्न वो होता है जो आपके पहले भाव में, मतलब कि जब पैदा होते हैं उस टाइम जो राशि उदय हो रही होती है पूर्व दिशा में, वो आपके पहले भाव में आ जाती है, वही आपका लग्न बन जाता है। तो अगर आपके पहले भाव में इस तरह से यहाँ 9 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ जब आप पैदा हुए उस समय पूर्व में जहाँ से सूर्य उगता है, वहाँ से जो राशि उदय हो रही थी वो धनु थी। तो इससे क्या होगा? आपका धनु राशि आपका लग्न बन गई। पर अगर आपका जहाँ चंद्रमा है वहाँ पर 9 नंबर है, तो इसका मतलब आपकी धनु राशि है। इसका मतलब चंद्रमा उस दिन जो था धनु राशि में था। दोनों का अपना महत्व है, दोनों से ही देखा जाता है। चंद्रमा से सुख दुख देखते हैं, हंसी खुशी देखते हैं। कोई भी चीज़ का कितना आप एंजॉयमेंट उठा पाएंगे, कितना उससे खुश रहेंगे। किसी के पास मर्सिडीज हो सकती है पर वो उससे खुश ना हो, ये पॉसिबल है। और किसी के पास सेंट्रो हो या कोई भी हो, दूसरी गाड़ी हो, टोयोटा हो, और वो उससे कहीं ज़्यादा खुश हो, मर्सिडीज से भी ज़्यादा। तो ये दिल से जो बातें होती हैं, प्यार मोहब्बत, ये सब चंद्रमा से देखना, सुख दुख ज़्यादा अच्छा रहता है राशि से। लग्न का मतलब होता है बुद्धि, विवेक, इंटेलेक्ट। उसके आधार पर जो हम देखते हैं, पहला भाव जो होता है ये बुद्धि को दिखाता है, विवेक को दिखाता है, इंटेलिजेंस को दिखाता है, हमारे शरीर को भी दिखाता है। चौथा भाव, ये चौथा भाव है, ये शुद्धि है, ये पवित्रता को दिखाता है, कितना व्यक्ति की सोच मन से कितना पवित्र है, खुशी को दिखाता है। ये 7वां है, वृद्धि को दिखाता है, फेम को दिखाता है। 10वां है, ये आपके कर्म क्षेत्र को दिखाता है, प्रतिष्ठा को दिखाता है। तो लग्न के आधार पर हम लोग देखेंगे और राशि के आधार पर, दोनों पे ये चलेगा, ये फिट होगा हमारा। जो भी हमारे प्रेडिक्शन होंगे, जो भी सावधानियां होंगे, एक एक ग्रह को देखेंगे, फिर उसके आधार पर देखेंगे कि ये किस तरह प्रभावित कर रहा है हमारे कैरियर को, शादी को, पढ़ाई को, प्रेम जीवन को, शादी के जीवन को, स्वास्थ्य को, हेल्थ को, और क्या हम सावधानियां बरत सकते हैं। तो बता देना चाहता हूं कि बहुत सारी खुशखबरी हैं इस महीने में, और बहुत दिनों से उन खुशखबरियों का हम इंतज़ार कर रहे थे, आप भी हम भी। क्योंकि गुरु, ये जो गुरु हैं, जो आपके लग्न के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं, जो खुशी को दिखाता है, घर को दिखाता है, गाड़ी को दिखाता है, बंगले को दिखाता है, जो जीवन के सुख हैं उनको दिखाता है, माता को दिखाता है, भाई बंधुओं को दिखाता है। वो बहुत दिनों से वक्री चल रहे थे, पर बहुत इंतज़ार के बाद 13 तारीख से मार्गी होने वाले हैं। मतलब रेट्रोगेट चल रहे थे, डायरेक्ट होने वाले हैं, या फिर हिंदी में कहें तो वक्री चल रहे थे, मार्गी होने वाले हैं। और ये बहुत शुभ है, बहुत शुभ है। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और काम भी बनेंगे, और एक तरह का भाग्य का साथ मिलेगा। आप फील करेंगे कि आप कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में, चीज़ें सही होंगी, और घर में भी थोड़ा माहौल अच्छा रहेगा, बहुत सुधार आएगा 13 तारीख के बाद। खासकर ये सुधार कब आएगा? खासकर ये सुधार तब आएगा जब आपकी गुरु की दशा महादशा हो और आपका गुरु कुंडली में बहुत अच्छा हो, तो बहुत मतलब कि आप महसूस कर पाएंगे, काफ़ी सुधार आएगा। इसके अलावा शनि भी बहुत दिनों से भाई बकरी चल रहे थे, और वो भी अब जो हैं डायरेक्ट हो जाएंगे 30 तारीख के बाद। 30 तारीख के बाद, 30 तारीख तक लोग महीने के एंड तक वो ऐसे ही रहेंगे, पर उसके बाद जो है डायरेक्ट हो जाएंगे। ये भी एक अच्छी बात है। एक तो 7.5 जारी है, जाते वक्त 7.5 कुछ देकर जाती है, और उसकी शुरुआत राहु ने कर दी है। आप राहु वाला वीडियो या तो देख चुके होंगे या फिर से देखिएगा कि आपके लिए राहु का जो ट्रांजिट है अगले 1.5 साल के लिए बहुत कुछ देने वाला है। उसमें से धन संपदा, पोस्ट वगैरह ये सब भी है, और खासकर वो देगा अगर आपकी कुंडली में राहु अनुकूल हैं और कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग हैं, और राहु की दशा महादशा चल रही है, तो राहु फिर होल्ड पे आ जाएंगे, वो ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, तो काफ़ी कुछ राहु आपके लिए ला रहे हैं। इसके बाद पंचम में आपके देखिए मंगल बैठे हुए हैं। मंगल हैं यहाँ पर, जो कि वक्री हो जाएंगे 10 सितंबर से, और 13 नवंबर तक वक्री रहेंगे। ये भी पंचम का स्वामी पंचम में है, एक तरह का छत्र योग बनाए हुए है। वक्री हो रहा है तो पढ़ाई में थोड़ा सा मन भटक सकता है, पर फिर भी रिसर्च के लिए, पढ़ाई के लिए अच्छा है। और ओवरऑल पंचमेश का पंचम में होना
शुभ है, अच्छा है। हालांकि मंगल जब पंचम में होते हैं तो थोड़ा गुस्सा ला सकते हैं, अधैर्य ला सकते हैं, धैर्य ना हो, गुस्सा थोड़ा सा आ जाए, थोड़ा सा एक्टिव तो बहुत रहेंगे पर कई बार गुस्से की वजह से कुछ काम बिगड़ सकता है, कुछ कहने की वजह से, इस बात का ध्यान रखेंगे। राहु सप्तम में है जो कि राशि बदल रहे हैं और सप्तम से छठे स्थान में जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। रिलेशंस में आप अचानक से फील करेंगे कि कुछ बदल रहा है, आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो प्रेमी या प्रेमिका, दोस्त, आपके थोड़े दोस्त भी बढ़ सकते हैं। और राहु का छठे में आना शत्रुओं का विनाश, विनाश का मतलब ये नहीं कि वो एकदम विनाश, विनाश का मतलब है किसी वजह से या तो वो कम हो जाएंगे या दूर चले जाएंगे, दोस्त ही ज़्यादा बनेंगे आपके, और फॉरेन से भी लाभ हो सकता है क्योंकि यहाँ से राहु जो है फॉरेन के भाव मतलब 12वें भाव को देखेंगे तो बहुत बड़ा अच्छा चेंज आ रहा है आपके लिए 23 तारीख से। मुबारक हो आपको। शुक्र जो है अष्टम में है और 27 तारीख तक यहीं रहेंगे और जब तक महीना खत्म हो जाएगा लगभग 27 तक, तो शुक्र जो है अष्टम में है। सूर्य जो है पांचवी राशि के मालिक, पंचम राशि के मालिक आपके नवम भाव में है और अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसको सौभाग्य योग कहते हैं, भाग्य योग भी कहते हैं, फल दीपिका में ऐसा लिखा गया है। मतलब भाग्य आपका साथ देगा खास करके 15 तारीख तक, और उसके बाद भी अच्छा है क्योंकि सूर्य का गोचर दसम भाव में अच्छा होता है पोस्ट के लिए, प्रमोशन के लिए, किसी भी चीज के लिए। बुध जो है यहाँ पर 2 तारीख को आएंगे कन्या में और 22 तारीख तक रहेंगे दसम भाव में ही, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बुध कई योगा बनाकर दे बैठे हैं। एक योग है भद्र नाम का महापुरुष योग, दूसरा है ख्याति योग मतलब फेम मिलने का योग, फेम का, पद पोजीशन का, पोस्ट का, तो बहुत अच्छा है। इस महीने में कई खुशखबरी हैं, कुछ 13 तारीख के बाद हैं, कुछ 23 तारीख के बाद हैं, कुछ महीने के एंड में है पर हैं तो सही। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए चेंज आ रहा है, बड़ा चेंज आने वाला है। इसके बाद गुरु और केतु की हम बात कर ही चुके हैं, तो हर ग्रह की स्थिति हमने देख ली। इसके बाद हम हर एक ग्रह का एस्पेक्ट देखेंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हम सावधानी या क्या रेमेडी कर सकते हैं देखेंगे। इससे पहले मैं इन सभी के बारे में बात शुरू करूं, मैं एक सबसे पहले गुरु को ले लेते हैं हम, जो सबसे पहले गुरु को लेते हैं क्योंकि वो केंद्र में है और सबसे बड़ा इवेंट ये भी होने भी वाला है इस महीने का कि गुरु वक्री से मार्गी होने वाले हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं। तो लग्न की महत्ता बताना बहुत जरूरी है कि पूरी कुंडली में एक भी ग्रह अगर बहुत अच्छा ना हो पर लग्न और लग्न का स्वामी स्ट्रांग हो तो व्यक्ति जीवन में काफी आगे चला जाता है, काफी आगे चला जाता है। और अगर पूरी कुंडली के सारे घर सब कुछ ठीक ठाक हो पर लग्न और लग्न का स्वामी वीक हो तो सारे के सारे राजयोग, राजलक्ष्मी योग, धन योग, महापुरुष योग सब धरे के धरे रह जाते हैं। तो लग्न का बड़ा महत्व है, इसीलिए जन्म कुंडली का महत्व है। अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्न स्ट्रांग है, लग्न का मालिक स्ट्रांग है, तो जब ये गोचर आ रहे हैं और जो ज्योतिषी लोग कह रहे हैं कि भाई लेंटर भाड़ के वर्षे का, वो तो थोड़ा इसलिए भी लिखते हैं कि भाई लोग उसी वीडियो को क्लिक करते हैं जहाँ लिखा रहता है कि मतलब कि बहुत ही धन आएगा और एकदम बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर कोई नॉर्मली लिखता है तो लोग कम क्लिक करते हैं, या फिर होता भी है कुछ लोगों का, पर उन्हीं का होता है जिसका लग्न स्ट्रांग है, जिसका सूर्य और चंद्रमा अच्छे हैं और उसमें भी उस ग्रह की दशा महादशा चल रही है। सभी का नहीं होता है क्योंकि देखा ना, जन्म जब होता है तो घड़ी लेके बैठे रहते हैं लोग, हमारे उसमें तो सेकंड से भी अंदर गए, कला विकला घटी, बहुत टाइम का मतलब इफेक्ट है। तो मिनट मिनट पे जो है भविष्य बदलता है, किस स्थान पे आप पैदा हुए, किस सेकंड में, किस मिनट में आप पैदा हुए हैं, मिनट तक का तो है ही है, सेकंड तक भी ना हो। तो एक ही राशि वालों का अलग अलग भविष्य होगा क्योंकि सबकी अलग अलग दशाएं महादशाएं, अलग अलग चार्ट होंगे। नवमांश दूसरा होगा, दशमांश दूसरा होगा। नवमांश एक चार्ट है जो भाग्य के लिए देखते हैं, दशमांश एक चार्ट है जो सिर्फ कैरियर के लिए देखते हैं, जॉब के लिए देखते हैं, प्रोफेशन के लिए देखते हैं। तो अलग अलग चार्ट होते हैं, इसीलिए ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं ओवरऑल है, पर इससे एक आइडिया होता है क्या सावधानी रख सकते हैं। तो देखिए, अब हम गुरु से बात करें तो गुरु लग्न में है और 13 तारीख के बाद अगर लेते हैं, 13 तारीख तक लेते हैं, थोड़ा वक्री रहेंगे, तो तब तक थोड़ा सा लाइफ में कह सकते हैं आप महसूस करेंगे कि कुछ तो कमी है।
उतना प्रयास कर रहे हैं, उतना आनंद नहीं आ रहा, उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा, और चीज़ों में थोड़ी कठिनाई भी होगी, मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी। 7.5 की भी लास्ट फेज चल रही है, पर 13 के बाद जैसे ही गुरु मार्गी होते हैं, आप फील करेंगे कि आप एनर्जाइज फील कर रहे हैं, आपको कुछ करने का मन भी कर रहा है, और जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी निकल के आ रहा है, और मन से भी अपने आप को अच्छा फील करेंगे, और लोग भी आपको ट्रीट अच्छी तरह से करेंगे। आप कहीं जाएंगे तो आपकी बात को सुना जाएगा, माना जाएगा। बिजनेस में, सर्विस में काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। आप बोलते हैं ना, हर चीज़ का एक समय होता है, तो आप जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर समय पर जाएंगे, और जब आप व्यक्ति अब समय पर होगा, कहीं पर जहाँ पहुँचना है वहाँ होगा, तो उसके काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये गुरु लेके आ रहे हैं आपका, खास करके 13 तारीख के बाद। गुरु की जो दृष्टि है वो पंचम पर है, तो नन्हा मेहमान आपके घर आ सकता है, प्यार मोहब्बत की शुरुआत हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं, वो लव हॉरोस्कोप जो होता है ना, लव हॉरोस्कोप अलग से जो होता है, उसके अभी हम इसमें लेते हैं, हम हर चीज़ को इसमें लेते हैं। तो अगर आप किसी से आपका प्रेम है, कुछ बात कहना चाहते हैं, आपके मन में कोई ऐसी बात है, तो आप 13 तारीख तक रुकिएगा, और उसके बाद काफ़ी हद तक स्टार्स फेवर कर रहे हैं। बाकी आपकी कुंडली देखना जरूरी है, पर गोचर कहता है कि हाँ, स्टार आपका फेवर कर रहे हैं। शादी वगैरह का भी बहुत अच्छा योग बना हुआ है। जैसे ही गुरु डायरेक्ट होते हैं, उसके बाद शादी वगैरह का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। आपके जीवन में आपका कोई प्रेमी प्रेमिका आ सकता है। जिन लोगों की शादी हो चुकी है, जो पति पत्नी है, उनके बीच में भी मधुर संबंध बढ़ेंगे। आपस में जो थोड़ा बहुत खटपट थोड़ी कम होगी, लोग एक दूसरे को समझेंगे, लोग एक दूसरे का साथ देंगे। पति पत्नी के बीच भी, और पेरेंट्स और बच्चों के बीच भी रिलेशनशिप में सुधार आएगा। हालांकि बच्चे थोड़े एक्टिव हो सकते हैं, नोटी हो सकते हैं, क्योंकि मंगल आया हुआ है, और उनका पढ़ाई में मन लगेगा ज़्यादातर टेक्निकल सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इस तरह का, इंजीनियरिंग हो गया। अगर इस तरह की उसमें आप हैं, आप इस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए खासा अच्छा महीना है, क्योंकि मंगल जो पंचम में है, टेक्निकल जो सब्जेक्ट है उनका बड़ा नॉलेज देते हैं, उसमें महारत हासिल कराते हैं। किसी का अगर जन्म का हो तो कोई बहुत बड़ा इंजीनियर हो सकता है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पे जैसे सर्जन, जहाँ इंस्ट्रूमेंट का यूज होता हो, लॉजिक की जहाँ पे ज़रूरत हो, अच्छा मैथमेटिशियन हो सकता है, अगर इस तरह का मंगल है। हम गुरु की बात कर रहे हैं, तो अगर गुरु किसी का जन्म पत्रिका भी हो, तो ये हंस महापुरुष योग बन रहा है, और केतु के साथ धर्म ध्वजा योग बन रहा है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी अच्छाई के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपनी विद्वत्ता के लिए जाना जाता है, सबकी हेल्प करता है, बहुत फेमस होता है, और लोग उसको एक गुरु वाली फिगर होती है किसी भी क्षेत्र में। अब भाई देखिए, टेक्निकल गुरु होते हैं, बिजनेस के भी गुरु होते हैं, और इंजीनियरिंग के भी गुरु होते हैं। मतलब लोगों को उसको एक बड़ा क्या कह सकते हैं, रेस्पेक्ट मिलती है लाइफ में। अगर कोई बच्चा जन्म लेगा इस महीने और उसका ऐसा आता है, तो उनके बारे में रहेगा। क्योंकि केतु का है तो बड़ा सीरियस भी होगा, बातों की गहराई को समझेगा। यही चीज़ें ट्रांजिट में भी आएगी, आप भी थोड़ा सा बातों की गहराई को समझेंगे, आपका भी मन थोड़ा सा अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी या किसी अच्छे गुरु से आपकी मुलाकात हो सकती है। ये सब बात है जिसको वास्तव में उस चीज़ का ज्ञान हो, ऐसा होने की संभावना बन रही है। अच्छा, गुरु की सप्तम पर दृष्टि बहुत शुभ है, शादी विवाह के लिए बहुत शुभ है। राहु 23 के बाद वहाँ से निकल रहे हैं, उस समय गुरु भी थोड़ा सा कह सकते हैं मार्गी हो जाएंगे। तो 23 के बाद आपके जो मैरिड लाइफ है उसमें बड़ा कह सकते हैं कि अच्छा बदलाव आएगा। आप कहीं लोग घूमने भी जा सकते हैं बाहर, और जो सिंगल है उनके लिए भी दोस्ती में, और जो बच्चे हैं उनके लिए भी एजुकेशन उनकी अच्छी रहेगी, उनका मन लगेगा पढ़ाई में, और पढ़ाई में मन भी लगेगा। और आसपास जो जैसे भाई बच्चों का अपना एक एनवायरनमेंट होता है, दोस्त होते हैं, उनकी सहेलियाँ भी होती हैं बच्चों की, और मेल फ्रेंड्स भी होते हैं बच्चे, तो सभी में एक तरह का खुशी रहेगी, जीवन में खुशी आएगी आपके जीवन में। क्योंकि खुशी का जो लॉर्ड है वो भी आपके गुरु ही हैं, और वो भी बहुत दिनों से बकरी चल रहे थे, अब मार्गी होने वाले हैं। तो खुश होइए, अच्छी बात है। अच्छा, ये गुरु की बात की, गुरु की जो भाग्य पर भी दृष्टि है, तो भाग्य भी साथ देगा। सूर्य पे दृष्टि है, मतलब बॉस हुए, पिता हुए, बड़े लोग हुए, गवर्नमेंट हुआ, जो आपसे ऊपर हैं, गवर्नमेंट एक जो सिस्टम है, पहले राजा होते थे, अब गवर्नमेंट है, तो उसका भी आपको साथ मिलेगा। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप डॉक्टर हैं, आप फिजिशियन हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट की सर्विस में, चाहे वो फिर पुलिस ही हो या फिर इंजीनियर हो, आप कहीं भी हो, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो भी आपके लिए पद पोजीशन मिलने का चांस है, ट्रांसफ़र भी होने का चांस है, पर अच्छी जगह होगा, ये है खास करके 13 तारीख के बाद।
अच्छा एक बात और है, थोड़ी सी बात है, जो शनि जो हैं, जो 7.5 में हैं, जो वक्री चल रहे हैं, वो थोड़ा सा आपके पैसे में थोड़ा दिक्कत करने की कोशिश करेंगे, धन का थोड़ा नुकसान करने की ट्राई कर सकते हैं। पर अब 30 तारीख के बाद जैसे ही वो डायरेक्ट होते हैं, ये भी अच्छा होगा, इसका रिजल्ट भी आपके लिए शुभ आने लगेगा, पैसे का भी कोई रास्ता खुलेगा। शनि पर हम आएंगे, पहले गुरु को खत्म करते हैं। देखिए, गुरु और बुध अगर प्रथम भाव में होते हैं तो कहा गया है बहुत सारे जो बुरी चीज़ों को होते हैं वो अपने आप को, मतलब बुरे योगों को समाप्त कर देते हैं। अगर किसी की जन्म कुंडली में है तो ट्रांजिट में भी वो यही काम करेंगे 13 तारीख के बाद से। गुरु के बाद हम आप शनि पे आ जाते हैं। देखिए 7.5 चल रही है तो आप उसकी रेमेडी कर ही रहे होंगे। उनकी कई रेमेडियाँ हैं। एक तो प्रैक्टिकल रेमेडी है। प्रैक्टिकल रेमेडी है, देखिए, मेहनत करना, प्लान बनाना, गोल करना। पहले गोल है, सबसे पहले गोल है। मेहनत किस चीज़ के लिए करेंगे, प्लान किस चीज़ का बनाएंगे, पता होना चाहिए ना किस चीज़ के लिए बनाएंगे। अब जैसे सचिन तेंदुलकर है, आप सबने नाम सुना है, तो उनको पता था कि भाई मैं क्रिकेटर बनना है, तो उनका एक गोल हो गया, तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो प्लान बना रहे हैं अपना, वो एक अलग बात हुई, है ना। इसी तरह आपका भी कोई गोल होना चाहिए। अब गोल ही ना हो तो फिर मेहनत आदमी किसके लिए करेगा। एक तो गोल क्या हो, गोल कहाँ से हो, गोल के लिए आपके अंदर से आना चाहिए, आपको क्या करना है, आप लाइफ में क्या चाहते हैं। या फिर इस तरह के गोल हो सकते हैं कि जैसे कि भाई बच्चों को, अपने बच्चों को आपको अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, आपको उनका फ्यूचर बनाना है, आप चाहते हैं कि वो लोग ऑटो में न जाकर गाड़ी में जाएं, तो उसके लिए उन चीज़ों के लिए आपके अंदर से आएगा। फिर जो भी काम फिलहाल में आप कर रहे हैं, क्योंकि आप उसमें अपना जान लगा देंगे, दम से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तब कुछ हो पाएगा, तब कुछ हो पाएगा। और 7.5 भी आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएगी अगर आपको इतना अंदर से आता है, आप इतनी मेहनत करते हैं। क्योंकि शनि तो उन लोगों से प्रेम करते हैं जो मेहनत करता है, प्लान बनाता है, लगा रहता है, और इसके साथ साथ अपनों से छोटों को प्यार करता है, बड़ों का सम्मान करता है, धर्म के रास्ते पे चलता है, और जो गरीब, जो आपसे कमज़ोर है, उनकी सहायता करता है। 1 रुपये से सहायता करता है, लाख रुपए से करता है, इससे मतलब नहीं है, दिल से करता है। और जैसे जैसे बढ़ता है ज़्यादा करता है, उसके अकॉर्डिंग करता है। अब इसके साथ फिर भाई भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान जी का चालीसा पढ़िए शनि के लिए, श्री कृष्ण की पूजा कीजिए, माता काली की पूजा कीजिए, जो भी आपके प्रिय हैं उनकी पूजा कीजिए, पर उनके गुणों को अपने जीवन में लाइए। देखते हैं 7.5 आपका क्या उखाड़ लेती है। कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। हाँ, अगर ऐसा भी है कि भाई 7.5 भी चल रही है और शनि की दशा भी है और शनि शुभ भी नहीं है, तब भी कहता हूँ कि 12 में से 4 भाव फ्री विल के होते हैं, 3, 6, 10, 11। मतलब अगर आप मेहनत करते हैं 6, अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं 10, कार्य की सिद्धि में लगे रहते हैं 11, लाभ तो होगा ही होगा। हाँ, यह है कि इनमें से कहीं ना कमी है, या तो आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, या फिर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, या फिर आप पूरी तरह उस चीज़ को कैसे किया जाए उसकी पूरी जानकारी किए बिना ही कुछ ट्राई कर रहे हैं, तो फिर लाभ में प्रॉब्लम आती है। तो ये चारों स्टेप हैं जो फ्री विल के हैं, 3रा, 6ठा, 10वां, 11वां। इसको उपच्य भाव भी कहा गया है, मतलब टाइम के साथ बढ़ते हैं। मतलब इन सब चीज़ों के ऊपर अगर चला जाए तो टाइम के साथ लाभ आएगा ही आएगा, प्रतिष्ठा आएगी ही आएगी। इस बात को याद रखिए। देखिए, कहावत है कि हर पतंग को एक दिन कचरे में जाना है, कचरे के डब्बे में जाना है। मतलब पतंग है तो ये उसका जो एंड तो वही है कि वो टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, फिर उसको फेंक दिया जाएगा। पर इससे पहले आसमान छू कर दिखाना है। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई एक दिन सभी को मरना है, एंड यही है। और इसके बाद मोक्ष की प्राप्ति, ये सब जो है वो अच्छी बात है, पर वो इस चीज़ को नहीं कहता कि आप लाइफ में ऊपर ना उठें, लाइफ आप में आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, या लाइफ में आप कहीं जाए नहीं। जहाज़ का तो काम ही यही होता है कि भाई लहरों पे जाए, फिर वहाँ डूब जाए तो डूब जाए। जहाज़ तो बना ही उड़ने के लिए है, जो उड़ने वाला जहाज़ है, बैठने के लिए नहीं बना है। तो इन चीज़ों में बातें छोटी छोटी हैं, पर अगर आप उनको समझ जाएंगे तो इसके लाइफ पे असर बहुत बड़ा पड़ेगा। हो सकता है किसी ज्योतिष की कंसल्टेशन से ज़्यादा पड़े, अगर आप इसकी गहराई को समझ पाए कि ज्योतिषी भी आपको ये बता देगा चलो भाई इस फील्ड थोड़ा सा आपके लिए फेवरेबल है, पर वहाँ पर भी आप कर्म करेंगे तो कुछ तो वहाँ पर भी आएगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई रोड़ा नहीं आएगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो आपको मेहनत तो करनी ही होगी। और
आप मेहनत तभी कर सकते हैं जब आप में उसका मन हो, उस काम को करने का, उस काम की नॉलेज हो। जादू से तो मेहनत नहीं कर सकते हैं। हाँ ये है कि वहाँ आपको थोड़ा सहयोग मिल सकता है, थोड़ा सा, ये आपको ज्योतिषी थोड़ा सा बता सकता है। तो ये कुछ बातें हैं कि किसी भी फील्ड को चुने आप, उसमें मेहनत चाहिए, लगन चाहिए, प्लानिंग चाहिए, अपना बहुत कुछ देना चाहिए और रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि लोगों का साथ आपको चाहिए होता है। आपका अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वो जड़ की तरह है। अगर मन खुश है, घर में थोड़ा सा शांति है, तो आप काम भी ढंग से कर पाते हैं। तो एक बैलेंस चाहिए लाइफ में, काम में और आराम में और दोस्तों के बीच। तो ये बातें कर रहे हैं हम शनि की 7.5 की रेमेडी में, प्रैक्टिकल रेमेडी और स्पिरिचुअल जो रेमेडी है ही भाई। हनुमान चालीसा हो गया, आपका बजरंग बाण हो गया, भगवान कृष्ण की पूजा हुई, भगवान भोलेनाथ, माता काली, ये मेन है जो 7.5 की पूजा की जाती है। भैरव जी की पूजा भी की जाती है। शनिवार वाले दिन वो दान वगैरह जो होता है, जूते का दान, छतरी का दान, काले तिल का दान, ये सब जो होता है, सरसों के तेल का दान लोग, कुछ लोग करते हैं। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गरीबों के लिए एक सेवा करना, उनके लिए कुछ करना, जो लोग बीमार हैं उनके लिए कुछ करना और दिल से करना। और इससे भी ज़्यादा अगर आपको आगे बढ़ना है तो कर्म करना, प्लान बनाना, मेहनत करना, दिल से काम करना। कोई काम भी कर रहे हैं अगर उसमें मन नहीं है तो उसमें मेहनत होती ही नहीं है। अब सीधी सी बात है, आप देखिए, किताब खोलिए और आप पढ़ना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, तो थोड़ी देर बाद तो सोना निश्चित है भाई। एक दिन आप ऐसा कर लेंगे, 2 दिन, 3 दिन, तो कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात तो उस काम में इंटरेस्ट होना चाहिए, थोड़ा ही सही पर हो। दूसरा, फिर मोटिवेशन के लिए रिजल्ट, अपना रिजल्ट कुछ आएगा, कोई एक गोल होना चाहिए जो आपको उस काम में लगाए रखे। तो उस गोल को अपने सामने रखिए, उसका फोटो कुछ इस तरह, कुछ भी ऐसा कीजिए ताकि आप मोटिवेट रहें, उस पर लगे रहें। तो 7.5 में भी आप आगे बढ़ेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। वैसे भी किसी के जन्म कुंडली में अगर ऐसा शनि होता है तो लोग बहुत ऊपर जाते हैं, पैसा कमाते हैं और उनके जीवन में शुरू में थोड़ी सी कठिनाई अवश्य आती है, पर बाद में वो लोग बहुत ऊपर जाते हैं। उनका अपनी फैमिली में भी लोग उनको उनके नाम से उनकी फैमिली को जानते हैं। तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भाई दूसरे भाव का स्वामी दूसरे में ही है और अब मार्गी होने वाला है, तो पैसा तो आएगा। मंगल की बात करें, शनि की दृष्टियों की बात करें तो माता के भाव पर दृष्टि है और अष्टम भाव पर दृष्टि है, और इसके अलावा जो 10वीं दृष्टि है वो 11वें भाव पर है। तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा, सास ससुर जो हैं उनसे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, उनकी सेहत का। बाकी यहाँ पर देखिए धन योग बना हुआ है, दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी आमने सामने है। तो अचानक से लाभ हो सकता है, अचानक से पैसा आ सकता है, अचानक से कोई लाभ हो सकता है। अचानक से लाभ, आजकल तो लॉटरी लग सकती है या बीमे की कोई रकम मिल सकती है, या कोई आपके नाम पैतृक संपत्ति, इस तरह की संभावना है कि कोई बंटवारा सटवारा हो और आपको उसमें कुछ लाभ हो जाए, बड़ी संभावना है इस बात की। या फिर शादी वगैरह में आपको कोई बड़ा गिफ्ट मिल जाए, या फिर आपकी बहुत बड़े घराने में शादी हो जाए, इस बात की भी यहाँ पर संभावना है। 11वें भाव पर जो शनि की दृष्टि है तो लाभ को थोड़ा रोकेगी। अचानक लाभ जो है वो तो है, जो अचानक से हो रहा है, पर मेहनत से जो काम कर रहे हैं उतना लाभ नहीं मिलेगा। खास करके 30 तारीख तक थोड़ा ज़्यादा रोकेगी, उसके बाद शनि थोड़ा मार्गी हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मंगल की बात करें, पंचम का स्वामी पंचम में है, किसी की जन्म पत्री में है, तो ऐसे लोग अक्सर कोई अच्छा इंजीनियर, अच्छा लॉजिकल पर्सन, टेक्निकल में मैथमेटिक्स का टीचर, स्पोर्ट्समैन, इस तरह का सर्जन, इस तरह के लोग बनते हैं, काफ़ी फेम प्राप्त करते हैं और अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। और बच्चों के मामले में उनके बच्चे भी इस फील्ड में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इस टाइप का। पर ऐसा हो सकता है कि बच्चे बाहर काम करें, देश मतलब दूर रहें उनसे बाद में। आजकल तो नॉर्मल बात हो गई कि बच्चे कहीं बाहर निकल जाते हैं, उनके साथ ना रहें बाद में, ऐसी संभावना है। मंगल की यहाँ से जो चौथी दृष्टि है 1, 2, 3, 4 वो शुक्र पर पड़ रही है, अष्टम में पड़ रही है, तो कामनाओं को बहुत बढ़ाएगी, वासनाओं को बहुत बढ़ाएगी। वासना सिर्फ ये नहीं, ये भी है कि लड़का लड़की के बीच अट्रैक्शन, पुरुष महिला के बीच अट्रैक्शन, वो तो बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। इसके साथ साथ कुछ भी चाहत, गाड़ी की चाहत, बंगले की चाहत, कपड़े की चाहत, परफ्यूम की चाहत, अच्छी चीज़ों की चाहत, वो चाहत आपकी बढ़ेगी।
और वो अच्छी बात है, चाहत का होना बहुत बड़ी बात है। अगर मोटिवेशन ही ना हो, चाहत ही ना हो, तो फिर आदमी करेगा क्या। बस उसको ये याद रखना है कि उसको सही रास्ते से हासिल करने की कोशिश करनी है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से मंगल की सीधी दृष्टि जो है वो 11वें भाव पर है। देखिए 11वें भाव पर शनि की भी दृष्टि है, मंगल की भी है, राहु की है। तो बड़े भाई के साथ संबंधों में थोड़ा सा ध्यान रखना है, उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है। हो सकता है उनकी सेहत पर कोई कुछ हो इस तरह का, या फिर आपके पापा के जो छोटे भाई हैं, क्योंकि नवम भाव पिता का है और इससे तीसरा आपके चाचा जी का, उनकी सेहत को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, या उनके साथ और आपके बीच में कुछ संबंधों में इस तरह की खटास आ सकती है। इस तरह का ध्यान रखना है। मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें भाव पर है। 12वें भाव पर जो मंगल की दृष्टि है वो खर्चे को बढ़ा सकती है, अचानक कहीं बाहर जाने को दिखा सकती है, और नींद में थोड़ा प्रॉब्लम ला सकती सोते वक्त, क्योंकि ये भाव सोने का भी होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है, एडिक्शन, अल्कोहल इस तरफ भी ले जा सकती है, पर वो खासकर तब होता है जब आपकी जन्म पत्री में भी इस तरह के योग हों। पढ़ाई वालों के लिए अच्छा है, जो एजुकेशन कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, और प्यार मोहब्बत उस लव जो हॉरोस्कोप होता है उसके लिए भी अच्छा है, एजुकेशन के लिए भी अच्छा है। हेल्थ के लिए भी थोड़ा गुस्सा बढ़ सकता है, इस बात का ध्यान रखना है, गुस्सा और अधैर्यता। राहु की बात करें 23 तारीख तक है, तो बाहर वाले लोगों से संबंध, विजातीय लोगों से संबंध, विदेशी लोगों से संबंध, दूसरी शादी के लिए राहु प्रेफरेबल है। विदेशी लोगों से आपके संबंध बने या व्यापार हो, उसके लिए राहु यहाँ पर अच्छा है, व्यापार को बढ़ाएंगे। पर अपने लोगों से, अपनी पत्नी से, अपने दोस्तों से, अपने धर्म के दोस्तों से, उनसे थोड़ा सा आपको दूर ले जाने की कोशिश करेंगे राहु यहाँ से। राहु की जो पंचम दृष्टि है वो 11वें भाव पर है, उसकी हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पर 3 मलेफिक्स की दृष्टि है। तो बड़े भाई के साथ, अपने से सीनियर्स के साथ, और पापा जी के छोटे भाई, चाचा जी के साथ रिश्तों में थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे हो सकती है। बड़ा भाई या बड़ी बहन भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि भाई हो, दीदी भी हो सकती हैं, भैया भी हो सकते हैं, और आपके सीनियर्स भी हो सकते हैं। आपका जो ग्रुप सर्कल है उससे आपको थोड़ी सी दूरी बन सकती है, यहाँ पर ये बातें हो सकती हैं। लग्न पर गुरु पर दृष्टि आ रही, तो अपने धर्म के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति आदर बनाए रखें। देखिए इस धर्म से बड़ा धर्म, ऐसा धर्म जिसमें सब कुछ हो, आपको मिलने वाला है नहीं। यहाँ पर 70 फिलॉसफी हैं, यहाँ पर कृष्ण भी हैं, राम भी हैं, शिव भी हैं, काली भी हैं। यहाँ पर ईश्वर की मूर्ति पूजा भी है, यहाँ पर वो ईश्वर भी है जिसका कोई रूप है ना रंग है, ओंकार भी है। यहाँ पर तो वो भी ईश्वर है जो शब्दों से भी परे है और अक्षरों से भी परे है। यहाँ तो ये भी नहीं कहा गया कि ईश्वर एक है या अनेक है, मतलब एक से भी परे और अनेक से भी परे। तो बहुत वैरायटी है हमारे धर्म में, इतनी वैरायटी है कि अगर आप उसको पूरा जान जाएं तो सारे धर्म ही इस एक धर्म के अंदर आते हैं, है ना। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपको अभी पूरा ज्ञान नहीं है। तो पहले अपने धर्म के बारे में पूरा जान लीजिए और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि सब कुछ इसी से आया है। वहाँ भी बहुत कुछ अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा, पर यहाँ भी कुछ कमी नहीं है। तो ये राहु का थोड़ा सा राज सीधी दृष्टि, और राहु की जो दृष्टि आ रही है पड़ोसियों पर, छोटे भाई पर, और कम्युनिकेशन का। तो आपकी जो वाणी है, जो कम्युनिकेशन है पड़ोसियों के साथ, छोटे भाई के साथ, उसमें थोड़ा सा ऑडपन आ सकता है, लोगों को कुछ ऐसा लग सकता है। तो वाणी का ध्यान रखिएगा। और वैसे भी शनि आपके दूसरे भाव में है, तो वाणी का, कम्युनिकेशन का खास ध्यान रखना है। खाने का ध्यान रखना है, खाना आप शुद्ध खाना लें, सात्विक खाना लें, और मांस, मदिरा, ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा तीखे से बचें। योगा प्राणायाम करते रहें, क्योंकि ये जो दूसरा भाव है खाने को भी दिखाता है वाणी के साथ साथ। राहु के बाद अगर हम शुक्र को आए, शुक्र आपके 11वें भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है, और यहाँ पर सरल नाम का विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है। ऐसा व्यक्ति जो है कठिन समय में भी अगर जन्म का होता है तो कठिन समय के में भी तरक्की करता है, कठिन समय भी तरक्की करता है और मुसीबतों के बाद तरक्की करता है। लोग सोचते हैं इसका कुछ होगा नहीं, फिर उसका बहुत कुछ हो जाता है जिसका जन्म का होता है। शादी से, लेडीज से, महिलाओं से उसको काफ़ी लाभ होता है जीवन में, तो आपकी उसमें भी बन रहा है। अगर आप पुरुष हैं तो आपको मतलब किसी महिला से शादी से, या किसी दोस्त से, बहन भी हो सकती है, दोस्त भी हो सकती है, मतलब महिला के थ्रू कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है। ये यहाँ पर है। ये भी दिखाता है कि आपकी मुलाकात अपने भावी पति या पत्नी से हो सकती है ऐसी जगह पर जैसे हॉस्पिटल हो गया, अंधेरा हो गया, जंगल हो गया, जो गहरी जगह हैं, चर्च हो गया, कुछ ऐसी जगह, ऑड सी जगह, जेल हो गई, या फिर जैसे आप कहीं दूर यात्रा पर हैं वहाँ पर
अपने घर से दूर हैं, ऐसी जगह पर आपकी अपने मिलने, आपके होने वाले भावी पति पत्नी से यानी अपनी प्रेमिका से या अपने प्रेमी से मुलाकात हो सकती है। ये भी दिखाता है कि अगर आप मैरिड हैं तो, और कुंडली में इस तरह के योग हैं, तो तभी सिर्फ ऐसा है कि कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो छुप के होते हैं, छुपे संबंध जो होते हैं, उसकी कुछ इस तरह का हो सकता है, जरूरी नहीं है। इसके ऊपर आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बिना कुंडली को देखे हुए आप नहीं कह सकते, पर इस तरह की संभावनाएं हैं। इसके बाद अगर हम सूर्य की बात करें, भाई सौभाग्य योग बनाकर बैठे हैं, भाग्य का स्वामी भाग में ही बैठा है 16 तारीख तक। उसके बाद सूर्य का दशम में गोचर, दोनों के दोनों पूरा महीना बहुत अच्छा है। अगर आपकी सूर्य की दशा महादशा चल रही है, सूर्य यहाँ आपको देने आए हैं यात्रा से लाभ, बिजनेस में लाभ, कैरियर में लाभ, और अगर आप नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आपके ऊपर अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर आप नया काम ढूंढ रहे हैं तो उस काम को मिलने की पूरी संभावना है यहाँ पर गोचर में। अब कितना हो पाएगा डिपेंड करता है आपके जन्म के सूर्य में कितना दम है, पहली बात। दूसरी बात, उसकी दशा महादशा चल भी रही है या नहीं, क्योंकि सूर्य तो अच्छा कर रहे हैं, पता चल रहा है दशा चल रही है शनि की, तो शनि तो भैया आप यहाँ पे नुकसान कराने पे लगे हुए हैं। उनकी तो 7.5 उतर रही है, अभी तो थोड़ा सा 1 महीने बाद थोड़ा सी मतलब अपने वो मार्गी होंगे, तो उस केस में वो सूर्य कुछ कर नहीं पाएंगे, ना शुक्र कुछ कर पाएंगे। पर अगर शुक्र की दशा महादशा चल रही है तो किससे मुलाकात हो सकती है, आपके जीवन में कोई आ सकता है, शादी में आपको कुछ मिल सकता है, आपको बहुत खूबसूरत प्रेमिका मिल सकती है, बहुत खूबसूरत प्रेमी मिल सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। पर शुक्र की महादशा चले तो, इसीलिए इसी राशि के अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग बातें होंगी। अगर बुध की बात की जाए, बुध भी बहुत कमाल के हैं। अगर किसी की बुध की महादशा दशा चल रही है, बुध उसके आत्मकारक हैं, बुध उसके मेन प्लेनेट हैं, और बुध ही की दशा चल रही है, तो भैया कमाल हो सकता है। इस महीने में लॉटरी लग सकती है, प्रमोशन हो सकता है, विदेश घूमने जा सकते हैं, और शादी हो सकती है, किसी बहुत खूबसूरत व्यक्ति से मुलाकात भी हो सकती है, आपकी कोई किताब हिट हो सकती है अगर आप राइटर हैं, अगर आप सेल्स में हैं तो आप कोई बहुत बड़ा प्रोडक्ट बेच सकते हैं, अगर आप बैंक में हैं तो आपका भी प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो बुध होता है, अक्सर लोग बिजनेस में होते हैं, बैंक में होते हैं, सेल्स में होते हैं, मार्केटिंग में होते हैं, राइटर होते हैं, और उनकी राइटिंग में खास बात होती है। अगर जन्म का है तो ऐसा लिखते हैं कि जो आदमी लिखता है तो बातें सीधे दिल तक जाती हैं, तभी वो फेमस भी हो पाते हैं। तो बहुत अच्छा संयोग बुध बनाकर बैठे हैं 2 तारीख से लेके 22 तारीख तक कन्या राशि में। उसके बाद बुध जो है 11 में जाएंगे, 11 में भी बुध बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अब यहाँ बात आती है, क्या आपकी बुध की महादशा चल रही है, क्या आपकी राशि में, आपकी कुंडली में बुध बहुत अच्छे नक्षत्र में है, अच्छी दशा में है? अगर हैं तो आपके लिए 100% ये बातें होंगी, अगर नहीं है तो नहीं होंगी। पर हाँ, ये है कि थोड़ा सा अनुमान है कि भाई स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा, राइटर्स के लिए अच्छा रहेगा, जो सेल्स मार्केटिंग में है उनके लिए समय अच्छा रहेगा। इस तरह की यहाँ पर संभावना है, कुछ लोगों को छोड़कर। जैसे कि अगर आप राइटर्स में तो हैं, आप सेल्स मार्केटिंग में तो हैं, पर अगर आपकी दशा शनि की चल रही है, ऊपर से 7.5 चल रही है, तो माफ़ कीजिएगा, फिर ये रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि भाई कुंडली दिखाना ज़रूरी है। और जो लोग सिर्फ राशि में कहकर बता देते हैं कि भैया अब तो कल्याण होगा, ये राशि वाले तो अमीर हो जाएंगे, घंटा नहीं होगा। आप खुद जाके चेक कर लिए। हाँ, कुछ लोगों का होगा, कुछ लोगों का होगा जिसकी दशा महादशा अच्छी है और कुंडली में अच्छे अच्छे योग बने हुए हैं। जैसे इस कुंडली को ही देख लो, अगर अगले महीने कोई बच्चा पैदा होता है, इसी कुंडली के साथ होगा, अगर उसका लग्न ही आता, तो बहुत सारे योग हैं यहाँ पे। हंस महापुरुष योग है, धर्म ध्वजा योग है, और दूसरे भाव का मालिक दूसरे भाव में है तो धन का योग है, और ये शुक्र और ये सामने सामने है, ये भी धन का योग बना हुआ है, बहुत जबरदस्त। सौभाग्य योग है, ख्याति योग है, भद्र महापुरुष योग है, छत्र योग है, और राहु भी जो हैं, चूंकि उन पर गुरु की दृष्टि है और किसी मैलेफिक की दृष्टि नहीं है, तो विदेश में ख्याति का योग है। तो ऐसी अगर आपकी कुंडली जन्म की है और अभी ऐसे स्टार आ रहे हैं, तो 100% गारंटी है कि आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। पर आपकी कुंडली कैसी है मुझे भी नहीं पता, इसीलिए ये है कि ये ओवरऑल एक है, आप इसको पत्थर की लकीर न माने। पर हाँ, ये है कि इसमें जो संभावनाएं हैं वो हैं, और इसमें जो सावधानियां हैं वो हैं, क्योंकि वो सभी के लिए हैं। तो ये था मेरी तरफ से धनु के लिए अगले महीने का मासिक फल, राशि फल। और
इसके बाद हम थोड़ा सा त्यौहार की बात कर लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है पर त्यौहार के बारे में बताना ज़रूरी है। हमारे हिंदू धर्म में हर त्यौहार के पीछे एक कहानी होती है और वो कहानी में बड़ा ज्ञान होता है। इसलिए जब भी व्रत करते हैं उस कहानी को जानकर करें तो आपको उस व्रत का असली कह सकते हैं अमृत नेक्टर मिलेगा। आप उसे समझ पाएंगे, उससे आपके दिमाग में परिवर्तन होगा। दिमाग जड़ों की तरह है तो पूरे शरीर में कर्म में परिवर्तन होगा और जब कर्म में परिवर्तन हो तो भाग्य को परिवर्तित होने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है ना। इसीलिए एकादशी है, इंदिरा एकादशी 13 तारीख को, पद्मनी एकादशी 27 तारीख को मतलब 27 सितंबर को, 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है, 2 सितंबर को भद्रा पूर्णिमा है, 15 और 29 जो तारीख है वो प्रदोष व्रत है, उसमें से 15 की मासिक शिवरात्रि भी है। जय भोलेनाथ। 17 तारीख की अमावस्या है। जिनको पितृदोष होता है, एक दोष होता है जो राहु और शनि से मिलकर बनता है। राहु शनि का इफेक्ट जो है सूर्य चंद्र पर आता है। एक दूसरा भी है कि राहु शनि का इफेक्ट 2, 5, 9, 11 भावों पर होता है, वो भी एक तरह का पितृदोष होता है। तो उनके लिए अमावस्या का जो है काफ़ी हद तक शुभ दिन माना जाता है। उस दिन उसकी पूजा की जाती है और इस महीने की अमावस्या तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और 16 तारीख की कन्या संक्रांति है। तो ये थे हमारे त्यौहार। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करूँगा और मुझे आशा है, विश्वास है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, इससे कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। और अगले जो महीने में क्या होगा हर एस्पेक्ट को हमने देखा भी है, सावधानियों पर भी आप ध्यान देंगे और उसका लाभ उठाएंगे। तो अगर आपको पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ट्विटर का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।